हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 11 मैथमेटिक्स। इसके पहले वीडियो में हमने आपको समझा रखा था सबसेट के बारे में। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो आई हैव गिवन देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एज यू हैव स्टडीड अबाउट सबसेट, जैसा कि आप सबसेट के बारे में पढ़ लिए हो, है ना। तो अब हम इसका इंटरवल्स बनाएंगे ऑफ रियल नंबर। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, है ना। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी। ओके, then we can say the set of real number are y such that y is less than b and greater than a. Okay, then is called open इंटरवल। इसे क्या कहेंगे, आंसर समझिएगा। हमने यहाँ पे नोट क्या किया है, यहाँ पे a और b क्या है, R से बिलोंग करते हैं एंड a इज लेस देन b। देन द सेट ऑफ रियल नंबर दिस R is this y such that y is less than b and greater than this a. Okay, then this kinds of interval is called open interval। इस तरह के इंटरवल को हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। एंड दिस इज डिनोटेड एज लाइक दिस a b। ओपन इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसे अगर हम नंबर लाइन पे अगर हम समझें, यहाँ पे सपोज हियर इज द लाइन, और इस लाइन पे हम यहाँ पे a और ये b, ये दो नंबर यहाँ पे हमें डिनोट करना है। तो यहाँ पे इंटरवल, अगर ओपन इंटरवल ए बी की बात करेंगे तो इस a और b के बीच में, एज यू कैन सी हियर, y लाइज बिटवीन a एंड b। y जो है a एंड b के बीच में लाइज होता है। इसका मीनिंग ये जो a और b होगा ना, ये इंक्लूड नहीं होगा, दिस विल बी एक्सक्लूड। इसे काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि y क्या हो रहा है, a और b के बीच में लाइज हो रहा है। इस वजह से a और b को काउंट नहीं करते हैं। इसके बीच में जितने भी पॉइंट आ जाएंगे उन सभी पॉइंट को हम काउंट करते हैं। सो दिस इज ओपन इंटरवल। ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। अभी इसका हम वन बाय वन करके एग्जांपल भी समझेंगे, है ना। तो इसके आगे और कौन सा इंटरवल है, अब ये सेकंड, इसमें हम बात करेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मीनिंग ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देखे हो a और ये b, ये क्या था, ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से सिंबल हम इसे डिनोट करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, जिसमें a और b, इसमें तो ओपन इंटरवल में काउंट होता नहीं है, बट हियर विल बी काउंट। यहाँ पे जो है a और b को भी हम काउंट कर लेंगे, इट विल बी इंक्लूड, है ना। इसके जो एंड पॉइंट होते हैं उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरह के जो इंटरवल बनते हैं ये क्लोज्ड इंटरवल बनते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं द इंटरवल, है ना। यहाँ पे हम नोट करते हैं द इंटरवल्स which contains the end point let's see here, the interval which contains the end point is called closed interval। end point का मतलब ये कि जैसे यहाँ पे ये लाइन है ना, इस लाइन पे अगर ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को भी अगर हम काउंट कर लेंगे ना, तो इस तरह के जो इंटरवल बनते हैं उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ये आसान है ये। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, है ना, रियल नंबर r इज इक्वल टू y such that y is less than or equal to what we can say a, and y is greater than or equal to this a but less than or equal to this b. Okay, this will be called closed interval, है ना, क्लोज्ड इंटरवल। इसे क्या कहेंगे, हम क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे। तो यहाँ देख सकते हो y की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी कि a से ग्रेटर और इक्वल भी है और b से लेस और इक्वल भी है। इसका मतलब a और b, इसके जो एंड पॉइंट है इसको काउंट किया जा रहा है यहाँ पे। दैट्स वाई इट विल बी क्लोज्ड इंटरवल। इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा ये। तो यहाँ पे जो हम नोटेशन ये आपको दिखाया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने आपको समझाया, और ये क्या है, नंबर लाइन पे ये हमने आपको समझाया, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये डेफिनीशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, है ना, आपको ये समझने हैं। एक और होता है जिसे हम हाफ ओपन इंटरवल कहते हैं। हाफ ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इसके कोई एक एंड पॉइंट जो है काउंट होते हैं और दूसरा एक एंड पॉइंट जो है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं।
तो इस तरह के जो इंटरवल बनते हैं उसको हम हाफ ओपन कहते हैं। दैट में भी उसका पहला जो एंड पॉइंट होगा, है ना, हो सकता है उसको हम इंक्लूड कर लें, सेकंड एंड पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर दें, है ना। तो इस तरह से ये ओपन बन जाता है। और जब हाफ ओपन बनता है इसके लिए हम क्या डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह का सिंबल हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अभी इसका भी हम डेफिनेशन नोट कर देते हैं, ये इजी है इस तरह के ये इंटरवल्स, है ना। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाफ ओपन इंटरवल के बारे में। जैसे कि अगर इसके वन एंड पॉइंट को अगर हम इंक्लूड कर लें और सेकंड एंड पॉइंट को एक्सक्लूड कर लें तो इस तरह के जो इंटरवल बनते हैं वो हाफ ओपन इंटरवल बनते हैं। और ये जो हाफ ओपन इंटरवल होता है ना, इसको कुछ हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए एंड बी। इट मीन्स दैट हियर ए इज काउंटिंग, यहाँ पे ए को काउंट किया जा रहा है बट बी को एक्सक्लूड किया जा रहा है ना। तो इस तरह का जो इंटरवल बनता है इसे हम हाफ ओपन इंटरवल कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि y सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन दिस b, है ना। तो इस तरह का यहाँ पे जो सेट बनता है या फिर आप कह सकते हो इंटरवल बनेगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ ओपन इंटरवल। और ये हाफ ओपन इंटरवल का ये सेट ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। एक और होता है इस तरह से, है ना, इसके एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट को जो है हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं और इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और बी को जब हम इंक्लूड करते हैं तो कुछ इस तरह का ये हाफ ओपन इंटरवल यहाँ पे बनता है। और इसका जो सेट बनेगा ना कुछ इस तरह से ये बनता है, ये y सच दैट y व्हाट विल बी, y इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b, है ना। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ देख सकते हो कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज़ ग्रेटर देन a हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज़ लेस देन b बट हियर इज़ y इज़ लेस देन और इक्वल टू b हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे अंतर है, मतलब कि इसके किसी एक एंड पॉइंट को हम काउंट करेंगे और दूसरे एंड पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो इस तरह का जो इंटरवल बनता है ये हाफ ओपन इंटरवल होता है। इसको हम नंबर लाइन पे भी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक लाइन अगर हम ड्रा करें और इस पे 2 पॉइंट हम लेते हैं, है ना, ऑन दिस लाइन इफ वी टेक 2 पॉइंट्स, इफ वन पॉइंट विल बी इंक्लूड एंड सेकंड वन विल बी एक्सक्लूड, दिस विल बी हाफ ओपन लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, ये है ना, इस तरह से ये। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है इसे, और इसको क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसे एक्सक्लूड किया जा रहा है और इसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस तरह का जो इंटरवल बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये हाफ ओपन इंटरवल बनेगा। इजी है सारे क्वेश्चन ये, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये -3 है ना, और यहाँ पे ये 7 है, तो इट मीन्स दैट व्हाट, इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ नोट कर सकते हैं इसको, क्या -3 तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे -3 से क्या है, ये क्लोज्ड है। तो ये -3 सॉरी ओपन है, -3 से ये ओपन है, तो इट मीन्स दिस विल नॉट काउंट, है ना। -3 से काउंट होगा नहीं क्योंकि -3 से ग्रेटर होगा। तो -3 से ग्रेटर कौन होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा। लेकिन ये जितने भी इसके ग्रेटर होंगे ये क्या होंगे, ये इक्वल टू आर लेस देन 7 होंगे, यानी कि 7 को भी काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे से क्या है, ये ओपन है ये, तो सॉरी ये क्लोज्ड है ये, तो इस वजह से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। तो इस तरह का ये जो सेट बनेगा ना, ये हाफ ओपन इंटरवल का ये सेट इस तरह का बन जाता है। अगर कुछ इसी तरह से इसको हम डिनोट कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे इस तरह से डिनोट कर, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये -3 और ये 7 ये भी हाफ ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे -3 क्या होगा, ये दिस -3 विल बी काउंट बट दिस 7 विल नॉट काउंट, ये 7 जो है ये काउंट नहीं होगा, है ना, 7 विल नॉट काउंट। तो -3 क्या हो जाएगा, काउंट होगा यहाँ पे, और ये 7 क्या होगा, इट विल नॉट काउंट। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो -3 इफ वी यहाँ पे देखें, यहाँ पे -3 ये हो जाएगा, फिर उसके बाद -2 -1 0 1 2 3
4 5 6, तो ये 6 तक ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो 7 है ना यहाँ से ये ओपन है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे 7 को काउंट नहीं करेंगे, तो लेस देन 7 ये 6 तक को ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम इसका ये टेबुलर फॉर्म ये बना सकते हैं ये। तो आई होप आपको ये इंटरवल ये समझ में आया होगा, ये हाफ इंटरवल क्या होता है ना। और पहला इंटरवल क्या था, फर्स्ट इंटरवल ओपन इंटरवल, फिर उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल, फिर हाफ ओपन इंटरवल, है ना। तो ये इंटरवल आपको ये समझ में आना चाहिए। तो लेट वंस अगेन रिकॉल ऑन नंबर लाइन, इसको एक बार हम आपको नंबर लाइन पे हम आपको समझा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम ये नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रा हियर लाइन, और इस लाइन पे हम 2 यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं। पॉइंट ए, इसका नेम दे देते हैं पॉइंट ए, और इसका नेम देते हैं पॉइंट बी, और है ना। तो यहाँ पे पहला कंडीशन जो हम बनाएंगे ये ओपन सेट के लिए बनाएंगे, ओपन इंटरवल के लिए बनाएंगे। तो ये जो ओपन इंटरवल होगा, तो एज बाय डेफिनेशन यू हैव सीन ऑलरेडी अबाउट इट्स दिस बोथ एंड पॉइंट विल नॉट काउंट इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में इसके एंड पॉइंट काउंट नहीं होते हैं, ये तो आपने देखा ही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, y इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। तो इस तरह के ये यहाँ पे ये कंडीशन ही बनेगा, a और b काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन क्या था, क्लोज्ड का था। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट a और ये पॉइंट b। ये क्या था, ओपन, तो इसलिए ओपन का सिंबल यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड का। तो यहाँ पे हम क्लोज्ड यहाँ पे इंटरवल यहाँ पे नोट करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, इसके एंड पॉइंट को हम काउंट करते हैं, इट्स एंड पॉइंट्स काउंट, इसके एंड पॉइंट को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, y इज़ लेस देन और इक्वल टू b, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसमें जो y होगा ये a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस सभी पॉइंट को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्लोज्ड के लिए बना देते हैं, ये सिंबल ये क्लोज्ड के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हाफ ओपन इंटरवल का, तो हाफ ओपन इंटरवल में हम यहाँ बनाते हैं ये। तो हाफ ओपन इंटरवल आप देख सकते हो, इधर से ये क्या है, क्लोज्ड, इधर से क्या है, ये ओपन। तो जिधर से क्लोज्ड होता है क्या उस पॉइंट को हम काउंट करते हैं, यस वी काउंट दैट। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड होगा, दिस वी विल नॉट इंक्लूड, है ना। तो सेम एज यहाँ पे फिर ये 2 पॉइंट लेते हैं, ये 2 पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और इसमें जो पॉइंट आएगा क्या होगा, दिस विल ए विल काउंट, यस ये काउंट होगा। सो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, और ये b जो है काउंट नहीं होगा, है ना, दैट्स वाई इट विल लेस देन, y इज़ लेस देन b, y जो होगा b से लेस होगा। अच्छा, एक कंडीशन और बनेगा यहाँ पे, कौन सा कंडीशन होगा यहाँ पे, इसके लिए हम बना देते हैं ये हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है ना। a की तरफ से क्लोज्ड है, b की तरफ से ओपन है। तो यहाँ से भी एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, और इसके लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन ये बनाते हैं ये। अब यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट ए से ओपन है, पॉइंट बी से क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए यहाँ पे लेते हैं और ये पॉइंट बी लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो y होगा, y इज़ ग्रेटर देन a होगा बट लेस देन और इक्वल टू b हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये नंबर लाइन पे हम डिनोट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये नंबर लाइन ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको ये ड्रा किए हैं। देखो इस तरह के जितनी भी प्रॉब्लम है ना, अभी हम बाय सिंबॉलिकली आपको समझा रहे हैं। सिंबल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का यूज करके हम आपको समझा रहे हैं ना। तो हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट आपको हो, लेकिन जब न्यूमेरिकली आपको ये समझाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल। तो ये ओपन इंटरवल ए और बी है। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक ओपन इंटरवल यहाँ पे नोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 7 नोट करते हैं, तो ओपन इंटरवल का कंडीशन क्या होता है कि जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, है ना, ए और बी, यानी कि यहाँ पे 2 और ये 7, ये क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए सही है, 2 और 7 रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, सही भी है। और दूसरा कंडीशन क्या था, ए लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्या है, 7 से छोटा है। ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से ये ले लेंगे यहाँ पे ये, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, a इज़ लेस देन b होगा, नहीं होगा, ये कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, a इज़ ग्रेटर हो गया, यहाँ पे a ग्रेटर हो गया।
तो अभी हमको ये कंडीशन नहीं लेना है, ये अगर आप लेना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम कंडीशन यहाँ पे क्या नोट किए थे, ए एंड बी। अगर आप ये कंडीशन ए ग्रेटर कर दोगे ना इस तरह से, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि हम यहाँ पे अभी ए लेस देन बी का हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ए लेस देन बी, तो आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट y है, एलिमेंट का मतलब पॉइंट, ये जो पॉइंट y है ये a और b के बीच में लाइज हो रहा है, a एंड b के बीच में नहीं, a और b नहीं, a और b के बीच में। थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा फोकस करो आप। तो इस वजह से जब हम यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ना, 2 पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 2 एंड 7, तो 2 एंड 7 के बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको हम कंसिडर करते हैं, है ना, न कि 2 और 7 यानी कि एंड पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं ओपन इंटरवल में। इस वजह से तो ये जो ओपन इंटरवल बनेगा इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट को हम यहाँ पे केवल कंसिडर करेंगे और ये एंड पॉइंट को नहीं करते हैं, बस यही कंडीशन है। तो इसके बीच में कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 के बाद 3 4, फिर ये 5 6, है ना, ये सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। और भी रियल नंबर होते हैं, है ना, रियल नंबर में इनके बीच में कई सारे रेशनल भी होंगे, इरेशनल होंगे, मतलब हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 7 के बीच में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल इसका, है ना, नंबर लाइन पे ही इसका देखते हैं। तो इसी का एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे हम क्लोज बनाते हैं। तो ये अब यहाँ पे फिर से लाइन ड्रा करते हैं और ये 2 पॉइंट लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे एक होगा 2 और एक होगा 7, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है। तो ये क्लोज है। क्लोज का मीनिंग क्या होता है कि y जो पॉइंट होगा ना वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा और लेस देन इक्वल टू b होगा, यानी कि इसके एंड पॉइंट को हम काउंट करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इसमें हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो इस वजह से 2 और 7 यहाँ पे काउंट हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस 2 एंड 7 दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होगा, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो इस वजह से इसको हम काउंट करेंगे। इसके बीच में जितने भी इसके, है ना, इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स को भी हम कंसिडर करेंगे, इसके एंड पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे। तो इस तरह का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप इसका जो भी यहाँ पे, है ना, जो भी यहाँ पे सेट बनेगा ये क्या बन सकता है, 2, है ना, 3 4 5 6 7, इस तरह से आप बना सकते हो। और इसके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर रखना है, इरेशनल नंबर रखना है, तो इनफाइनाइटली दैट नंबर विल बी, है ना, तो ये बहुत सारे नंबर तब और आ जाएंगे इसके अंदर, ये ठीक है। तो ये हो गया, ये क्लोज्ड का हो गया। अब उसके बाद से हाफ ओपन का देखते हैं। तो हाफ ओपन में इस तरह का एग्जांपल, आई होप अब आपको समझ में आ गया। 2 चीज़ हमने आपको समझा दिया, बाकी 2 आप करो, है ना, आप इसे सॉल्व करिए, आपके लिए वर्क रहेगा। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। अगर देखो सॉल्व करने के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप जो है बेझिझक, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इन दिस स्टेप आई हैव प्रॉब्लम, है ना, कमेंट कीजिए, है ना, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स, है ना। तो कोशिश करूँगा कि हाँ उसका आंसर आप, मतलब आपके आंसर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ और भी इसके बेसिस पे एग्जांपल क्या क्या चीज़ें होते हैं उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल, है ना, इसके एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसके एग्जांपल क्या है। अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कोई एक इंटरवल ए, है ना, कोई एक इंटरवल ए, और ये इंटरवल है -3 और ये 5 है, ये ठीक है ना। और एक दूसरा है यहाँ पर है, ये दूसरा यहाँ पे ये इस तरह का ये इंटरवल है -7 और 9। इंटरवल ए है, ये ओपन इंटरवल होगा और ये जो होगा ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है ना। ये तो क्लियर चीज़ें हैं ये। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं, बी के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं, ये बी है, ये इंटरवल बी। तो क्या यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन आएगा, यानी कि कोई क्या कर सकते हैं, सबसेट बन सकता है, ए जो है बी का सबसेट बन सकता है कि नहीं, इसको हम देखते हैं। तो चेक कैसे करेंगे। आपको मालूम है कि जब ओपन इंटरवल होते हैं तो इसके एंड पॉइंट को हम काउंट नहीं करते हैं, इनके बीच में जो जो पॉइंट आते हैं उनको काउंट करते हैं। तो इस सेट ए के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, मतलब इंटरवल ए के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, अब बताओ। एक तो हो जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा -1, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना, ये पॉइंट आ जाएंगे।
अच्छा, और बी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे बी के अंदर, तो ये -7 तो काउंट होगा क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट काउंट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे -7 हो गया। फिर उसके बाद से -6, फिर ये हो जाएगा -5, फिर ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 कहाँ तक 9 तक, 1 2 3 4 5 7 8 9 तक ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो क्या ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है क्या एक दूसरे के ये सबसेट बनेंगे। तो ए के सेट देखते हैं यहाँ पे -2 से लेकर के +4 तक है, तो -2 से लेकर के 4 तक आएगा। इसका मतलब जो सेट ए के एलिमेंट जो है ना वो सेट बी के एलिमेंट है। तो इट मीन्स दैट वी कैन से, है ना, तो एवरी एलिमेंट ऐसे नोट कर दें हम, एवरी एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो व्हाट वी कैन से, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये तो हम सॉल्व करके आपको दिखाए हैं, लेकिन आपको इस तरह से हमेशा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे ओरली आपको समझना पड़ेगा, है ना। जो भी आपको गिवन इंटरवल्स होंगे, क्या वो गिवन इंटरवल, है ना, गिवन इंटरवल वो सबसेट है कि नहीं है, आपको उस चीज़ को पहचानना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब ओपन इंटरवल होगा तो एंड पॉइंट को छोड़ दो, आप इन दोनों को काउंट मत करो आप। जब क्लोज्ड इंटरवल दिया हो तो इन दोनों एंड पॉइंट को काउंट करो आप। अब यहाँ भी जिसके इनके बीच में जो भी पॉइंट आ रहे हैं, -3 और 5 के बीच में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या ये पॉइंट्स इसके अंदर लाइज हो रहा है कि नहीं, बस इस चीज़ को ध्यान दो आप। अगर इसके पॉइंट्स बी के पॉइंट्स में अगर लाइज हो जा रहे हैं, इसका मतलब जो ये इंटरवल ए है वो बी के सबसेट कहलाएगा, बस। तो इसी को कहते हैं इंटरवल इज एज सबसेट, है ना, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसी को कहते हैं। एक्चुअल में हमारा जो मोटिव था, हमारे यहाँ पे हेडिंग हम नोट किए थे, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, यही चीज़ें हैं ये। इसके पहले तो हमने आपको डेफिनेशन समझाया ओपन इंटरवल का, क्लोज्ड इंटरवल का, हाफ इंटरवल का, है ना, हाफ ओपन इंटरवल का, है ना, हमने आपको केवल डेफिनेशन समझाया। रियल में चीज़ें तो यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ये इसको हमें समझाना चाहिए। तो अब यहाँ पे समझा रहे हैं, डेफिनेशन समझ में आ गया तो एग्जांपल भी आ जाएगा समझ में। ठीक है, और भी एग्जांपल देखें इसके, चलिए देखते हैं और भी एग्जांपल क्या होंगे। अच्छा, आपको जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए और देखिए क्या आप इसे समझ पाते हो नहीं। जैसे कि यहाँ पे 0 और ये, है ना, इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, और हम अगर आपसे कहें कि आप इसे थोड़ा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो इंटरवल दिया है, तो पहले आपका काम क्या होना चाहिए, है ना, आइडेंटिफाई करना, विच काइंड्स ऑफ इंटरवल इज, किस तरह का ये इंटरवल है पहले आइडेंटिफाई करो। तो इट इज़ नॉट मोर डिफ़िकल्ट, इट इज़ अ क्लोज्ड, है ना, इट इज़ ऑब्वियसली क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या करते हैं, इसके एंड पॉइंट को काउंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्लोज की बात आए तुरंत आप सुन लो, समझ जाओ कि इसके एंड पॉइंट को काउंट करना है, यानी कि 0 और इन्फिनिट को काउंट करना है। तो अब इसका मीनिंग, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5, मतलब कि एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिट तक चलते जाएंगे। क्या इनके बीच में कोई नेगेटिव नंबर्स आएगा, नहीं आएगा। इसका मीनिंग ये नॉन नेगेटिव होगा, है ना। तो ये जो इंटरवल हो गया ना ये, तो ये किसका हो जाएगा, ये नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, है ना, नॉन नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरवल इसे कहेंगे हम, ये समझ आ गया ना। या फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, है ना, इसके अंदर लाइज होंगी। चलिए, एक चीज़ तो क्लियर हो गया यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब ये इस तरह के ये मतलब कि इंटरवल दे दिए जाएंगे और वहाँ पे पूछा जाएगा कि किस तरह के नंबर इसके बीच में जो है लाइज होता है। ये और भी दे रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हम नोट कर रहे हैं ये। जैसे कि यहाँ पे एक है ये -∞ टू ये 0 है ये, और ये जो इंटरवल होगा ये क्या होगा, ओपन इंटरवल। क्या होगा, ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल में क्या हम एंड पॉइंट को काउंट करते हैं, नो, काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, क्या इनके बीच में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, नो, नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स दैट ये इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव
रियल नंबर, क्या होंगे, निगेटिव रियल नंबर के वो सेट बनेंगे। यहाँ पे किसके सेट बन रहे थे, ये नॉन निगेटिव रियल नंबर के बन रहे थे। यहाँ पे ये किसके बन रहे हैं, ये निगेटिव रियल नंबर के बन रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझ के इसे कीजिएगा, इसे, है ना, आप इसे नोट कीजिएगा कहीं पे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो इसका मीनिंग क्या है, इसके एंड पॉइंट को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 और माइनस इन्फिनिटी को हम छोड़ देंगे। बाकी जो बच गया -1, -2, -3, -5, -7 है ना, एंड सो ऑन, ऐसे और आगे तक हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो जितने भी नंबर्स हमको मिलेंगे वो सभी निगेटिव मिलते जाएंगे। तो इस वजह से जो सेट बनेगा ना, वो निगेटिव रियल नंबर का वो सेट बनेगा। ठीक है, एक और है इसमें, यहाँ पे एक और है, जैसे कि यहाँ पे -इन्फिनिटी टू ये +इन्फिनिटी दिखाइए। और यहाँ पे भी ये जो हमने ये सेट बनाया है, ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे जो ओपन इंटरवल होगा ना, ये इसमें आप खुद देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से आएंगे। एक तो इसमें पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, यानी कि ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे, है ना, वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक वो सब के ये सेट बनेंगे। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, किसका बनेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक, है ना, ये सभी रियल नंबर ये बनेगा यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें इजी है ये। हालांकि ये जब इस तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर यहाँ पे आप पढ़े रहो तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं। हालांकि हमको बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन टाइप ये नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड, ओपन, फिर ये ओपन, अगर ये सारी चीज़ें ये बेसिकली अगर हम इसके बेसिक चीज़ के बारे में जानें, इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम समझ लें, तो ये बहुत ज़्यादा ये मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता है तब ये, है ना। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा बेहद ही ज़रूरी है ना, बहुत ही बेहद ज़रूरी है कि आप सभी लोगों को जो है इसके बेसिस पे देखिए, डेफिनीशन एक ज़रूरी है और इसके कुछ एग्जाम्पल आपको ये आने चाहिए, है ना। जब डेफिनीशन भी क्लियर होगा, एग्जाम्पल भी क्लियर होगा, इसका मीनिंग आप इसके बेसिस जितनी भी प्रॉब्लम होंगे ना, आप उसे ईजिली आप उसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो हमको नहीं लगता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, है ना, इसके अंदर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हो जाएंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स लाइज हो जाएंगे। यहाँ पे हम दो सेट यहाँ पे आपको दिए हैं और इस सेट को जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेट होगा, इस सेट से किस तरह का इंटरवल बनेगा। थोड़ा इसे सोचिए और इसका जवाब दीजिए। हम यहाँ पे रीड कर देते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज़ ग्रेटर देन -5 और लेस देन और इक्वल टू 7। तो अगर यहाँ पे जो पॉइंट x है ना, इस पॉइंट x को देखें तो जो पॉइंट x है वो क्या है, -5 से ग्रेटर है, -5 से क्या है, ये ग्रेटर है। क्या ये -5 से इक्वल दिया है, नहीं दिया है। तो ये किस तरह का होगा, ओपन, वेरी गुड। क्या होगा, ये ओपन होगा। ये क्या क्लोज्ड होगा, नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों क्लोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे -5 से ग्रेटर की बात हो रही है, तो इस वजह से ओपन हो जाएगा इधर से। अच्छा, x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो इस पॉइंट को क्या किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। जब इस पॉइंट को काउंट किया जा रहा है तो इट मीन्स दैट फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल बी क्लोज्ड। इस पॉइंट से क्या होगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे इंटरवल बनेगा, ये हाफ ओपन इंटरवल बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा देखिए, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है, बट लेस देन 5। इजी है कि नहीं है। तो यहाँ -3 से लेस भी ग्रेटर भी है और इक्वल भी है -3 से, इट मीन्स दैट फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज़ क्लोज्ड। इस पॉइंट से तो ये क्लोज्ड है कि नहीं है। और इस पॉइंट से अगर देखें लेस देन 5, तो लेस देन 5 तो इक्वल टू 5 की तो बात हो नहीं रही है। तो इस वजह से इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं अभी भरे पड़े हुए हैं, जब आप सॉल्व करोगे ना, अभी देखो डेफिनीशन, फिर उसके थ्रू से एग्जांपल, नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई करना, है ना, तो उसके बेस्ड पे और एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ें अगर करते हुए चलो ना, तो ये हमको लगता है आई थिंक
इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज़ वेरी इजी। तब ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ये, है ना। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना है किस तरह का इंटरवल ये बनेगा, ये सबसे ज़्यादा हमारा मेन मुद्दा है। ये मेन, दिस इज़ द मेन पर्पस टू आइडेंटिफाई द गिवन सेट्स विच काइंड्स ऑफ इंटरवल, है ना, कैन बी। अच्छा, अगर इसी को रिवर्स कर दें, अगर हम आपको ये पहले दे दें, ये इस तरह के इंटरवल पहले दे दें और हम कहें कि आप इसका सेट बनाओ, तो ये बना लोगे आप, इट इज़ वेरी इजी, है ना। जब इस तरह का दिया हो तो आप इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी बना सकते हो, आप बना सकते हो यहाँ पे, है ना, कई सारे। यहाँ पे हम ये कुछ इंटरवल्स नोट कर रहे हैं, है ना। इन सभी इंटरवल का आपको क्या बनाना है, इन सभी इंटरवल का आपको ये सेट बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बनाने हैं ये, तो बनाइएगा इसे, ठीक है। और बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो और क्या दें यहाँ पे, -3 to 3 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से 0 to -∞, नहीं ऐसे नहीं, -∞ to 0, और ये इस तरह से, ये 4 है ना। 4 इंटरवल हमने आपके लिए दिया है ये, यू हैव टू सॉल्व दिस, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, द गिवन इंटरवल्स यू हैव टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, किस में राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना।